Now we talk about our third category is based on manipulation of variables. This category also divided into two main types. First, experimental research and non-experimental research. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूरी तरह से कंट्रोल सेटिंग में की जाते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी लेबोरेटरी रिसर्च होती है वो सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होती है, क्योंकि इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। रिसर्चर आईवी में मैनिपुलेशन करके डीवी में आईवी का इफेक्ट चेक करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की फाइंडिंग्स लेस जनरलाइजेबल होती हैं, क्योंकि इसे आप बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं। आप इन फाइंडिंग्स को दूसरी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सारी परिस्थिति को इसी तरह से कंट्रोल करना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे या जनरलाइज कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम आईवी और डीवी के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, बल्कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रिलेट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं। अब इसमें याद रखने वाले कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ। पहला ये कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्चर इसमें आईवी में मैनिपुलेशन नहीं करता है, क्योंकि मैनिपुलेशन तभी होता है जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। सेकंड, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रियल लाइफ सेटिंग में होता है, यानी कि इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जब आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो ज़्यादातर जनरलाइजेबल होंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। रैंडम असाइनमेंट तब होता है जब रिसर्चर अपने हिसाब से कई कैटेगरी बना सकता है या फिर कई ग्रुप बना सकता है। नेचुरली जो भी ग्रुप उसको मिलेंगे या बने हुए होते हैं, उन्हीं में से ही उसको सिलेक्ट करना होता है। साथ ही साथ इनके सब टाइप्स भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीन सब टाइप्स हैं। पहला प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकेंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और थर्ड है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हालांकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के सब टाइप में क्वासी को इंक्लूड किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी उसे इंक्लूड कर दिया है। वहीं पर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो इसमें आएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ये थे रिसर्च के दो टाइप्स जो कि मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पर कैटेगराइज किए गए हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम रिसर्च की अगली कैटेगरी की तरफ, जिसे कैटेगराइज किया गया है अप्रोच के बेसिस पर, या फिर यूँ कहें स्ट्रेटजी ऑफ इंक्वायरी के बेसिस पर। सो नेचर ऑफ इंक्वायरी के बेसिस पर हमारी 7 तरह की रिसर्च होती है। फर्स्ट, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और